जी को एक पौधा सजनों हमारे उत्तराखंड की विकास यात्रा का प्रतीक है। सजनों यह उत्सव है और मंच पर अब हमारे साथ बाबा रामदेव जी, जिनका उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सकारात्मकता का संचार करता है। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड आज अपनी अनूठी पहचान बना रहा है। इस राज्य की भूमि न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, बल्कि यहाँ हो रही है एक सशक्त औद्योगिक प्रगति। राज्य में हो रहे निरंतर विकास कार्य जैसे बेहतर सड़क, ट्रेन और हवाई कनेक्टिविटी ने व्यापार और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक्स को सुविधाजनक बनाया है। आज हम यहाँ एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ तीसरे चरण की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को शामिल करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में किया जा रहा है। ये निवेश न केवल उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में बदलाव भी लाएगा। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, गृह मंत्री जी की प्रेरणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य का समग्र विकास हो रहा है। उनका उद्देश्य उत्तराखंड को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाना है। साथ ही राज्य के हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड सरकार ने निवेशकों के लिए राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, उन्नत अवसंरचना और पर्याप्त बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही नीतियों में सुधार और व्यापार करने में आसानी राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षक बना रही है। आज उत्तराखंड सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। निवेशक न केवल शहरों में, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी परियोजनाओं को स्थापित कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के युवा और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में साकार करने की दिशा में कार्यरत है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर। दिव्य सजनों, इस फिल्म के माध्यम से आप के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में, जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। राष्ट्र को शत शत प्रणाम कर आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने की। क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा, यमुना का और अनेक यहाँ पर बैठकर आध्यात्म की अहलेख जगाने वाले संतों का
आशीर्वाद यहाँ आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया। शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और 5 लोग 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया और उसके बाद लगातार यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। परंतु बाद अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत। पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा। और साथ साथ ये विशेष सुवेनियर जो देवी सज्जनों उत्तराखंडी एपन कला से सुसज्जित, इसमें आप देख सकते हैं एक वृक्ष जो राज्य की सांस्कृतिक आत्मा, शक्ति, स्थिरता और समावेशी प्रगति का प्रतीक है। और उत्तराखंड की विकास यात्रा को और उड़ान पहचान देते हुए, एक गति देते हुए, अब मैं माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ कि आप डिजिटली रिमोट का बटन दबाकर अनेक लोक कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास करें, लोकार्पण करें। ये 1350 करोड़ की परियोजनाओं का देवी सज्जनों आज शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रुद्रपुर एवं हरिद्वार में पैक के आवासीय भवनों, रुद्रपुर में गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण, रुद्रपुर शहर के आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, टनकपुर में पेयजल आपूर्ति, हल्द्वानी में वर्षा जल प्रबंधन, कुमाऊं विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण, राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज हरावाला का शिलान्यास, चंपावत टनकपुर के पॉलीटेक्निक कॉलेज और ज़िला कारागार पिथौरागढ़ का लोकार्पण और अन्य अनेक लोक कल्याण की यहाँ पर योजनाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास व यहाँ पर लोकार्पण किया गया। और ये सभी योजनाएं, परियोजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक विकसित उत्तराखंड बनाने का जो उनकी परिकल्पना है, सपना है, जिससे विकसित भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, परिकल्पना है, उसमें उत्तराखंड की भूमिका को अहम बनाने हेतु ये सभी परियोजनाओं के माध्यम से हम एक सतत समावेशी समग्र विकास उत्तराखंड का कर पाएंगे। और सरकार और उद्योगों की साझेदारी के साथ जो हम विकसित उत्तराखंड का निर्माण कर रहे हैं, उसकी तरफ अब देवी सज्जनों, हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन को